और बिल्कुल पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने जो कुछ कहा सीधा उसी पे रिएक्शन लेते हैं, बातचीत करते हैं। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने जो कहा आपको पता है? पता है मुझे। शास्त्री जी वे तो बहुत फेमस हैं, संत माना जाता है, हिंदुत्व के बारे में बहुत सारा माना जाता है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोवर्शियल है, कोई लोग उसको मानेंगे, कोई लोग उसको अपोज कि हिंदू लोगों को 4 बच्चे करने चाहिए और उनका जो एक बच्चा होना चाहिए वो आरएसएस में भेज देना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो लोग सपोर्ट करने वाले होंगे वो सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज उठाएंगे। बट अगर आप मेरा पॉइंट जानेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये स्टेटमेंट मेरे को तो थोड़ी सी अजीब लगी कि ये पर्सनल ओपिनियन होता है आपको कितने बच्चे करने हैं और उसको फिर कहाँ डालना है। जरूरी नहीं है कि बच्चे करने के बाद उनको आरएसएस में ही डालना है, कोई अच्छे काम में डालना। वो बच्चे पे डिपेंड करेगा और उसके माँ बाप पे डिपेंड करेगा। और आज के टाइम पे जिस इकोनॉमी में अपन चल रहे हैं 4 बच्चे करना इज नॉट पॉसिबल। आपको कहाँ अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है। बाकी उनने जैसा बोला जो बोला वो उनके हिसाब से बोला, उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। फॉलो तो करते हैं पंडित, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बहुत। उनकी स्टेटमेंट्स कुछ अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या कुछ है, उनकी स्टेटमेंट्स कुछ अच्छी भी रहती है। पर जो उन्होंने आज बोला वो थोड़ा सा मुझे तो अजीब लगा। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। क्या कहेंगी आप? ये उनका एक आइडियोलॉजिकल थॉट है जो कि एक उनका पर्सनल वो ऐसा सोचते हैं। बाकी ये कोई रूल नहीं है, एक जस्ट एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया है। ये बहुत से लोग जो उनको फॉलो करते हैं सही मानेंगे, कुछ गलत भी मानेंगे। पर मेरे नज़रिए से अगर आप समाज में मतलब कि आरएसएस में भेजना चाहते हैं तो वो एक अच्छा पॉइंट भी है कि आप देशभक्ति और हिंदू संगठन के लिए जागरूक होते हैं। बाकी 4 बच्चे आज के टाइम में तो फाइनेंशियली बहुत टफ है पालना। बिल्कुल, आपका क्या हुआ? सेम मेरा भी यही कहना पड़ता है कि मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और उनका सोचने का तरीका है कि 4 बच्चे पैदा करके एक आरएसएस में दे देना चाहिए। पर 4 बच्चे पैदा करना फिर उनकी परवरिश करना वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वो एक अपना पर्सनल है, तो वो मतलब वो एक अपनी पर्सनल चीज़ है, तो उसको हर कोई ऐसा रूल नहीं है कि हर कोई फॉलो करे। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हाँ अपना एक बच्चा देश के लिए, जिससे देश के लिए जाए, आर्मी में जाए, तो इससे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करेंगे और बहुत मतलब वो प्राउड मोमेंट होगा। तो ये मतलब राष्ट्र के लिए जाए, राष्ट्र के लिए राष्ट्र सेवा करे बच्चा बस। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो हर वक्त कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, क्या लगता है ये बयान क्यों दिया? इस बयान के पीछे क्या लगता है आपको? ये हो सकता है कि माइनॉरिटी कास्ट को देखते चलते उन्होंने ये बयान दिया है कि उनका जो संगठन है उनका मोटिव ये रहता है कि ग्रो करना, अपनी फैमिली ग्रो करना ऐसा। पर ये आर्थिक देश की भी इससे आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी। बाकी एज ये उनके विचार है, ये उनका स्टेटमेंट है। जिसे मानना वो मानेगा, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ। क्या लगता है यही? वो तो देखो लोगों के ऊपर होता है कैसे क्या उस चीज को मान रहे हैं नहीं मान रहे। पर मेरा अगर पर्सनली ये कहना रहेगा कि वो जितने बड़े हिंदू संत हैं और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जो एजुकेटेड लोग रहेंगे ना वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, पर जो अनएजुकेटेड लोग होंगे कुछ माइनॉरिटीज में या कुछ किसी में भी नॉट स्पेसिफिकली, वो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। क्योंकि लोग तो कर लेते हैं ना फॉलो कि हाँ इन्होंने तो बोल दिया, बाबा ने बोल दिया, फॉलो कर लेना। जिनके लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उनकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं मानती हूँ। बट ये स्टेटमेंट अनएजुकेटेड लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये भी कहा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट खुद एक संत का है, संत अपने एक विचार। हाँ, उनने एक विचार दिया, मेरा पॉइंट उनका विचार देना सही है। पर जो लोग उनको एक अंधविश्वास जो करते हैं उनपे कि अंधा भक्त होते हैं, वो तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं ना। बाकी देखो जो लोग एजुकेटेड रहेंगे वो इस चीज को मानेंगे ही नहीं, पॉइंट तो वहीं आ जाता है। और वो उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने बोली, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी। 4 बच्चे तो लगता है इस दौर की बात जब की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच भी नहीं सकते। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो एक फिर भी थॉट आ जाता है, पर अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर उसके बाद भी जैसे उनका कहना है कि आरएसएस में भेजिए, सही बात है, वो ठीक है। पर वो एक बच्चे की भी एक वो पर्सनल चॉइस ही रहेगी आगे जाके। हाँ। बच्चा जब बड़ा होता है जी। हाँ, मेरा भी यही कहना था कि वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है, कि उन्हें आरएसएस में जाना है, वो उनकी खुद की चॉइस रहेगी बच्चों की। और रही बात 4 बच्चे पैदा करने की, तो 2 को संभालना ही बहुत मुश्किल है। और पॉइंट ये कि 4 बच्चे पैदा करके एक को क्यों आरएसएस में डालना है?
अगर बच्चों को आरएसएस में डालना है तो एक बच्चा करके एक को डाल दो, उसको समझा दो कि हिंदुत्व क्या होता है। 4 बच्चे करके एक को डालना, एक के साथ अलग रहना, 3 के साथ अलग रहना, तो एक माँ बाप के लिए भी तो इमोशनली भी तो डिफरेंट चीज होगी ना। संख्या को लेकर बहस छिड़ गई है। यूथ से हमने बातचीत किया, यूथ का कहना है कि 4 बच्चे महंगाई के दौर में शायद संभव नहीं है। तो यूथ का कहना है कि 4 बच्चे वाले शायद स्टेटमेंट के साथ में यूथ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र के साथी ने जो कुछ कहा ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, जिसे उसे मानना होगा मानेगा, जिसे नहीं मानना हो नहीं मानेगा। लेकिन यूथ ये भी बोलता हुआ नजर आया कि अगर बेटा आर्मी में जाए तो परिवार के लोगों को गर्व ज्यादा महसूस होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जलसाद मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।